वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 4 की, किसके, इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो इसमें जी क्या है कि इंटीग्रेशन के लेक्चर 4 की बात होगी और साथ ही में उसमें भी ये बात कर रहे हैं किसके, पार्शियल फ्रैक्शन वाले, मतलब इस वाले टाइप्स की करेंगे, इनको कैसे करते हैं सॉल्व। और साथ ही हम लोग बात करेंगे कुछ अलग प्रकार के, मतलब फॉर्म्स वाले इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप लोग। ठीक है, तो इनके ऊपर बात होगी, तो ये इस वाली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद लास्ट लेक्चर बचेगा इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन की। ओके, तो फिर यहाँ से हमारा क्या है, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो करते हैं शुरू, मतलब हालांकि क्या शुरू करते हैं, शुरू हो ही चुकी है। ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी चैप्टर हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं हमारे चैनल पे, तो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। देखो आज के फॉर्म में करेंगे। पहले ही देखो इस टाइप की अगर आप लोग को फॉर्म दिखती है कहीं पे, देखो ना कैसे, समझ जाओ। जैसे आप लोग को मतलब इंटीग्रेट करना है कि कैसे, देखो इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स की, और नीचे क्वाड्रेटिक लिखी है, वो भी एक्स ही वाले वेरिएबल में, मतलब समझ जाए, एक्स के वेरिएबल में। ओके, और आपको साथ ही में मतलब वही क्वाड्रेटिक, मतलब वैसे ही क्वाड्रेटिक अगर अंडर रूट में दिखाई दे नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में, ऊपर 1 हो, तो मतलब दोनों ऐसे फॉर्म में दिखाई दे, इस टाइप से और इस टाइप से। समझ रहे हैं आप, डिनोमिनेटर में डिवाइड में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और डिनोमिनेटर में डिवाइड में क्वाड्रेटिक लिखी है और साथ ही में उसके ऊपर अंडर रूट है। ओके, तो इस प्रकार की आप लोग को कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको जो ये क्वाड्रेटिक है इसको ट्रांसफर करना है इस प्रकार से। समझ आप लोग, मतलब नीचे एक ओवरऑल बनाना है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बनाना है। आप लोग समझ रहे होगे स्क्वायर कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आप लोग को कुछ ना कुछ मतलब लेट करना है या कुछ भी ऐड करना है, जोड़ना है, घटाना है, मतलब सीधा काम ये है। ठीक है, जैसे ही आप लोग के अंदर ऐसा बन जाएगा, मतलब समथिंग ये कुछ इस टाइप से, ए का स्क्वायर समथिंग, मतलब इसका होल स्क्वायर समथिंग और इसका स्क्वायर समथिंग, मतलब कुछ का कुछ समथिंग। ठीक है, देन आप लोग को जो ये साइड बनेगा इसको आप लोग को टी लेना है और देन सॉल्व करके आप लोग को, देन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मतलब सीधा ये कहना है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलो बढ़ते हैं पहले आगे, पहले इस टाइप की फॉर्म पे देखते हैं। तो ये रहा उसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, वो इनने बताया यहाँ पे बहुत तगड़ा सा है, इस पे अपन को नहीं चलना, अपन क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जैसे मैंने बताया। देखो तो सेम देख रही होगी आप लोग। अब बढ़ते हैं इस टाइप के फॉर्म के क्वेश्चंस पे। पहला एक ऐसी क्वेश्चंस लेते हैं, देख सकते हो नीचे क्वाड्रेटिक दी गई है आप लोग को। ठीक है, और वही फॉर्म है, बिल्कुल नीचे क्वाड्रेटिक है। देख और बताते हैं कौन सी फॉर्म है। पहली वाली फॉर्म है हमारी, देखिए आप लोग, पहली वाली फॉर्म है इस टाइप की, देखो नीचे क्वाड्रेटिक है, वो भी एक्स में। ठीक है, पूरी पूरी। तो आप लोग को मैंने क्या बताया था, पहले जो दिया जाए उसको आप लोग को इस टाइप से ऐसा बनाना है कि नीचे स्क्वायर बन जाए। समझ रहे, मतलब स्क्वायर कैसे, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर टाइप आ जाए। तो कुछ भी बढ़ाओ घटाओ आपको कैसे करके लाना है। तो मैंने इसको क्या किया, देख सकते हो आप लोग, इसको ऐसा लिखना है। ठीक है, मतलब लेट कर लेना है कि आई बराबर ये ले रहा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर करा। ठीक है, सिक्स एक्स को ऐसे तो लिख सकते हो आप लोग 2x+3, कोई दिक्कत तो है नहीं है, नहीं है ना, इस टाइप से लिखा है इनने। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा। फिर 3 3 9 ऐसा लिखा इनने, देख सकते हो यहाँ पे 9 लिखा। ठीक है, 9 आया, देखो 9 अगर इनने बढ़ाया है, ठीक है, तो 9 यहाँ पे इनने घटाया भी, और 13 इसका प्लस का था ही। तो इस प्रकार से इनने ऐसा करा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, x-3, मतलब x माइनस वाली मतलब एक वो बन गई आइडेंटिटी, कौन सी हमारी, x-3 वाली, x-3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो वो वाली एक आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे हमारी, देख सकते हो। तो जी लिखी हुई है, जो कि क्या होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी बन गई ये वाली आइडेंटिटी, प्लस यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करा तो 4 बना। ठीक है, 4 बना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप लोग का मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर होना चाहिए, तो ये भी स्क्वायर ही है हमारा 2 का। ठीक है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया ना। आप लोग को फिर क्या कहा था मैंने, इसको आप लोग को टी लेट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो इसको देखो मैंने टी लेट करके डिफरेंशिएशन करा। ठीक है, और उसके बाद ये बन गया क्वेश्चन। अब आप लोग को ये फॉर्मूले थोड़ी थोड़ी सा जाना पहचाना होगा कि किसका होता है, टेन का। राइट, टेन का होता है कि क्या होता है, 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन नीचे क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। राइट, ये होता है। तो वही वाला फॉर्मूला बना। अब ये डायरेक्ट आप लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा आप लोग का आंसर। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। राइट,
तो हो चुका है वही तरीके से, देख सकते हो आप लोग, ये रहा वो फॉर्मूला जो कि यहाँ पे लग चुका है हमारा बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग को कोई वो नहीं है, बस मतलब बहुत ईजी है। सेम ऐसे ही आप लोग को दूसरा मेथड वाला करना है जिसमें अंडर रूट हो, ठीक है। तो उसके लिए भी चलते हैं हम, देखो ऐसे ही वाले ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी में देख सकते हो, हाँ ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, देखो ऐसे में कंफ्यूज मत होना, ऐसे में आप लोग को बनाना है किसी भी करके। अब आप लोग सोचोगे मैं कैसे बनाऊंगा, मतलब आप लोग कैसे बनाओगे, तो आप लोग को जो 4 AB वाली टर्म है, समझ रहे आप लोग, 4 AB वाली टर्म जो ये दी गई, इससे काम चलाना है आप लोग को। ये तो आगे हो गई, इससे काम चलाना है, इसके हिसाब से आप लोग को बढ़ाना है यहाँ पे और माइनस करना है, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है। अब थोड़ी सी एक अंडर रूट वाले पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट वाला तो दिया नहीं गया, इनने दूसरा फॉर्म वाली दे दी जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन वाली, जो कि अभी हम लोग नहीं करेंगे, राइट। तो अभी और ढूंढते हैं हम, चलो ये रही वो मिल चुकी है हमारी, ये वाली फॉर्म वाली भी देख सकते हो। इसको भी सेम तरीके से ही सॉल्व करना है आप लोग को। देखिए इनकी प्रूविंग पे मत जाओ, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो एक इन्हें ऐसे में दिया है, तो ऐसे में कंफ्यूज मत होना, माइनस कॉमन ले लेना पहले, कि मतलब माइनस कॉमन क्या था, अंडर रूट से बाहर नहीं, मतलब इसकी यहीं पे साइड में लिख लेना माइनस की, मैंने माइनस निकाला है, ठीक है। तो माइनस निकाला, और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोग को फॉर्म कैसी देखनी है। बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे अपन को ओनली अकेला एक्स का स्क्वायर बचाना था, ना कि 2x का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ से आप लोग को 2 भी साथ में कॉमन लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बचेगा। इसलिए जब यहाँ से 2 कॉमन लिया गया, तो आप लोग का नीचे ये बचा है, ओके। और ये वन मतलब ये बताना चाह रहे कि मैंने 2 कॉमन लिया था इससे, जो कि था अंडर रूट 2, और सेपरेट करके इन्हें बाहर निकाल दिया उससे। तो उस पर मत जाना, और बस उस पर जाना कैसे नहीं, जाना तो है जब तो बनेगा है। तो ये रहा, तो हो चुका है यहाँ से। फिर आप लोग को इससे एक वैसे ही सेम चीज़ बनानी है अंदर भी। तो जो कि इनने जब बढ़ाया घटाया करा, तो एक्स का स्क्वायर करा, ठीक है, प्लस करा 2x करा, +1 करा, ठीक है, ये कर दिया इनने, ठीक से देख सकते हो आप लोग। अगर इसको वापस सॉल्व करते हो तो आप लोग यहीं पे पहुंच जाओगे डिट्टो, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद देख सकते हो यहाँ से एक हमारी फैसो वही आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, ये वाली a+b का स्क्वायर वाली, राइट, वो बन चुकी है आइडेंटिटी यहाँ से। और एक ये रहा, ओके। तो आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग को क्या लेना है, टी लेना है एक्स वाले फंक्शन को, जो कि लिया है ना, ठीक है, टी। और उसके बाद इनका डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे आप लोग डिफ्रेंशिएशन करोगे, मतलब dx/dt हो जाएगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा। अब ये वाली भी आप लोग ने आइडेंटिटी याद होगी, अंडर रूट में नीचे चलता था तो वो किसके होते थे, साइन वाले। तो बाहर क्या आएगा, 1/√2 साइन इनवर्स, और ये टी का टी लिख जाएगा, और नीचे क्या होता था, x/a होता था ना अंदर, तो वो ये x का मतलब t था, जो उसको x ही बोल रहे थे हम लोग, तो t लिखा और नीचे a लिखा, जो कि ये था, राइट। ये रही वो आइडेंटिटी जो कि है, ओके। तो यहाँ से हमारी ये भी इस टाइप की भी फॉर्म हमारी सॉल्व हो चुकी है हमसे, मतलब हमसे नहीं, आप लोगों से, ठीक है। ऐसे करने आप लोग को, कोई बड़ी बात नहीं है। और बढ़ते हैं आगे हम लोग और अगले क्वेश्चन पे, मतलब अगली फॉर्म पे, ठीक है। अगली फॉर्म फिर से देख लो, अगली फॉर्म कौन सी, इस टाइप से दिखाई दे कैसे आप लोग को, नीचे देख सकते हो आप लोग, मतलब ऐसे ऊपर एक लीनियर इक्वेशन दी जाएगी, नीचे क्वाड्रेटिक्स है, लेकिन दोनों में एक्स ही होगा प्रेजेंट, ठीक है, एक्स इसमें तब। और वही सेम चीज़ फिर से कैसे दी जाए, अब अगर नीचे आप लोग का अंडर रूट लगा दिया जाए, और वही सेम डिट्टो दिया जाए, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक और उसका अंडर रूट, ओके, ठीक है। ये रहा, तो उसको कैसे सॉल्व करना है आप लोग को, नीचे ट्रांसफर इनटू, मतलब इस टाइप से आप लोग को लिखना है, एक ठो क्या, पी एक्स को जो ऊपर वाली है उसको इक्वल में लिख लेना, किसके, ए मल्टीप्लाई करना है, और ए भी बताया जाएगा क्या है, और डिफ्रेंशिएशन करना है नीचे वाले का, जो नीचे दिया जाएगा, ठीक है। नीचे दिया जाएगा क्या, अंडर रूट वाला नहीं, अंडर रूट के अंदर जो है वो वाली क्वाड्रेटिक, ओनली क्वाड्रेटिक बस लेनी है आप लोग को, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, +b कर लिया। अब b भी बताया जाएगा क्या है, b, a और b आप लोग के कांस्टेंट है, अब मैं बता रहा। और इसको कैसे निकालोगे, a और b को, इसमें आप लोग कोफिशिएंट को क्या करोगे, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेरिजन या कंपेयरिंग, ठीक है। वो भी किसकी मदद से, इस वाली को इसकी मदद से कंपेयर करोगे, और आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस वाली फॉर्म को भी हम लोग। ये रही वो वाली फॉर्म जो कि मैंने बताया आप लोग को, मतलब डायरेक्ट आप लोग दूसरी वाली फॉर्म की बात कर रहे हैं, अंडर रूट वाली की, उसको चेक करते हैं पहले हम लोग। बाकी वो वाली भी ढूंढते हैं, वो वाली कहाँ है, अभी तो मुझे बुक में नहीं मिली। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, इनकी प्रूविंग पे मत जाओ, ठीक है, बहुत वो है। एक क्वेश्चन देखो डायरेक्ट, देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम है, नीचे एक क्वाड्रेटिक दी गई है आप लोग को, देखो बस इस पर अब आप लोग कन्फ्यूज़ हो गए कि भाई माइनस में क्यों है, तो उससे नहीं है, माइनस कॉमन लेके भी आप लोग कर सकते हो वहीं पे सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देख सकते हो लीनियर दी गई है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाले को इक्वल में लिखना है, क्या है, ऊपर वाला लिखना है, उसके इक्वल में क्या लिखना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, ए का मल्टीप्लाई +b, राइट। तो सेम चीज़ इनने देखो वही की है, बस ए को इनने m लिख दिया और b को n लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, ये लिखा, ठीक।
ये हो गई। उसके बाद इनने माइनस कॉमन नहीं लिया, उससे नहीं है, इनको आप लोग को दिक्कत नहीं लेना है। आप लोग पहले माइनस उससे कॉमन लेकर फिर प्लस का यूज कर सकते हो, ओके। वरना आप लोग इनके जैसा पूरा पूरा ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही इनने देखो ये किया है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखो इन्होंने डिफरेंशिएशन किया, ये आया इसका m, और ये इसको खोला तो ये निकाल रहा है, ठीक है। ये देखो ये पूरा ओवरऑल आ गया। अब देखो आप लोग को कंपैरिजन करना है कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के वाले x के साथ, तो ये वाला जो है इसके साथ कंपेयर होगा, तो x की m की वैल्यू आप लोग की क्या आएगी 5/2, कोई माइनस की, इसके हिसाब से इनके हिसाब से ये आ गई, ओके। और इसके बाद n की वैल्यू आप लोग n को कंपेयर करना है, मतलब इतने हिस्से को पूरा जो 2m है इतना वाला 2m, और n को मतलब ये वाला हिस्सा जो है इसको कंपेयर करना है आप लोग को 7 के साथ। तो आप लोग की कौन सी वैल्यू आएगी, देखो ये n ने कंपेयर किया हुआ है, तो इसके बाद ये कंपेयर करने से n की वैल्यू 2 आ गई। अब जो आप लोग की ये दो वैल्यू आई हैं m और n की, इसको वापस आप लोग को पुट कर देना है किस में, इसी वाले में, समझे आप लोग, जो आप लोग ने ये निकाला है इसमें पुट कर देना है, ओके। जैसे ही आप लोग पुट करते हो तो आप लोग को मतलब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो तो हो गया, राइट। पुट करना है, ठीक है। तो किस में करना था पुट, वो इसमें करना था, राइट, इस वाले में। तो हालांकि इसमें कर दो या इसमें कर दो, बात एक ही है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके इस पे जाओगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इसमें पुट करते हो, किसमें, इसमें, तो आप लोग का क्या आ जाएगा 5x+7 जो है, जो आप लोग का ऊपर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, मतलब कि नीचे देख सकते हो आप लोग क्या, -5/2 ये रहा, और -2x-2 ये +2, जो कि बिल्कुल इधर जब वैल्यू पुट करी आपने इसमें तो वही का वही आ जाएगा, ओके। नीचे की आती है ये वाली क्वाड्रेटिक, फिर आप लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो फिर इजी टाइप का हो जाएगा। क्या है कि देखो आप लोग ने फिर इसमें से कॉमन ले लोगे 5/2, ये कॉमन निकाला है ना, ठीक है। उसके बाद ये रहा नीचे वाले को आप लोग को t लेना है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर देन आप लोग सॉल्व करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इतना सारा मैंने सिखाया है आप लोग को, बन ही जाएगा। और वैसे इतने बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बाई चांस ये जो आ जाए बोर्ड्स में, बट नहीं आते। लेकिन आप लोग को फ़र्ज है सीखना, तो आप लोग थोड़ी सीख लेना कि कैसे करते हैं। तो ये रहा कंप्लीट हो चुका है हमारा, ओके। अब इसकी की सेकंड फॉर्म देखो मैं ढूंढता हूँ, उसमें भी ज़्यादा नहीं है भाई साहब, मतलब आप लोग हाँ इस पर भी कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो दिया गया है ना, ये भी वही फॉर्म है, क्वाड्रेटिक दी गई है आप लोग को, बस उन्होंने आप लोग का एक टर्म नहीं लिखा, मतलब जो सी रहता है क्वाड्रेटिक का, a x² + b x² + c रहता है क्वाड्रेटिक का, उनने सी नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हालांकि वो जीरो है, अगर यूज आएगा तो जीरो लिख लेना, ठीक है। तो बाकी नहीं आएगा यूज, तो कोई सेम चीज़ आप लोग को फिर करना है इसमें, वो इंटीग्रेशन करना बहुत लेंदी सा, ठीक है, और आ जाएगा आप लोग का आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हमारी इसी के सेम टाइप्स की, मतलब सेम फॉर्म वाले के, मतलब सेम मेथड की एक डिफरेंट फॉर्म पे, ओके, जिसमें अंडर रूट नहीं है हमारा। ये रही वो जो कि मिल चुकी है हमें, ठीक है। फॉर्म देख सकते हो वैसी फॉर्म है, इसको ही देखो वैसे ही बताया ना प्रूव करके, मतलब आप लोग ऐसे ही निकालोगे। देखो इसको इक्वल में ये लिखा हुआ है, फिर आप लोग m और n की वैल्यू देखो कॉफिशिएंट करके मतलब कंपेयर करके लाए हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को m और n की वैल्यू इसमें रखनी है, मतलब इसमें रख के फिर आप लोग का यही बनेगा। हालांकि ओवरऑल बोला जाए तो इसी में रखनी है, ठीक है, इस वाली कोऑर्डिनेट, इस वाली इक्वेशन में रखने के बाद आप लोग बनेगा कुछ भी बने, जो भी बने, फिर आप लोग को नीचे जो आएगा न्यूमरेटर में उसको आप लोग को देखो ये बनेगा, देखो यहाँ पे मैं बता भी रहा, देखो इसके बराबर क्या इंटीग्रेशन बना, ये बना। फिर नीचे वाले को आप लोग को टी लेना है, ठीक है। नीचे वाले को ही मत लेना, कभी कभार ऊपर वाला भी आएगा, कभी कुछ भी आएगा, ठीक है। उस हिसाब से अपने मन से ही लेना टी, तो जिससे सॉल्व हो चुके उसका टी लेके आप लोग को फिर सॉल्व करने का ट्राई करना आ जाएगा। जो कि अब इनकी प्रूविंग देखोगे ये तो भाई साहब बहुत लफड़ा है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो देखो एक इजी सा क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिक क्वेश्चन है, वही सेम फॉर्म है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक नो अंडर रूट, ओके। तो इसको इक्वल में लिखा, देखो इस वाले को इसके इक्वल में डाला हुआ है, ये लिखी हुई है, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे। इस पे कंफ्यूज मत होना कि 4x-2 है, ये गलती से लिख चुका होगा आई थिंक, नहीं नहीं ये गलती से कुछ नहीं लिखा है, इनने इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इनने बताया नहीं है कि मैं इसको इसके इक्वल में लिख रहा हूँ, ठीक है। हालांकि अब इनने नीचे बताया कि मैं इसके इक्वल में लिख रहा हूँ, तो इस वाले को इसके इक्वल में जब लिखा गया है ये रहा, मतलब इन्होंने डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन लिख दिया नीचे, ठीक है। वही m+n ही है, ठीक है, वो उसका मल्टीप्लाई है डिफरेंशिएशन का साथ में m के, ठीक है। और नीचे यहाँ पे बताना जरूरी है, आप लोग बता रहे हैं m और n आर कांस्टेंट है, जो कि आप लोग लाए हो। तो ये बन चुकी है हमारी कुछ इस प्रकार। तो x वाला x वाले के साथ कंपेयर करोगे, 1 वाला विदाउट इसके साथ कंपेयर करोगे, ओके। तो आप लोग को m और n की वैल्यू मिलेगी, जो कि ये रही। इसको उठा के वापस आप लोग को इसमें रखनी है तो रख देना, वरना इसमें रखनी है, इसमें सॉरी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, अब तो इसमें थोड़ी ना वो पूरी ओवरऑल इक्वेशन लिखी हुई है इस वाले, तो आप लोग इसमें रखना ये वाले में। जैसे आप लोग इसमें रखोगे, ठीक है, तो
तो बस हो जाएगा क्रियाक्रम हमारा। इसमें रखने के बाद आप लोग का कुछ मतलब ऊपर जो रहता है इंटीग्रेशन का, समझे आप लोग, ये यही रहता है ना इक्वल में, तो इसकी जगह पे इसकी ओवरऑल वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर हमारी, जो कि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या बन जाएगा हमारा ऐसा। ठीक है, जब ये ऐसा बन जाएगा हमारा तो फिर आप लोग को देखो थोड़ी सा कॉमन वगैरह निकालना, मतलब जितना हो सके उतना छोटा करना। ठीक है, देख सकते हो इनने देखो 3/4 क्या है, इससे कॉमन निकाला हुआ है। ठीक है, सो जिसकी वजह से ये इतना छोटा हो चुका है। ठीक है, और मतलब इनने देखो कॉमन नहीं निकाला, इस बार इनने कॉमन नहीं निकाला, इनने क्या किया है आप लोग देख सकते हो, इनने इस वाली मतलब क्वाड्रेटिक को इसके साथ दे दिया, इसके साथ मतलब सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद क्या किया इनने देखो एक मतलब इनने देखो नीचे वाले को इनने टी लिया होगा। ठीक है, नीचे इनने बताया नहीं है इसमें, इनने टी लिया इसमें को। ठीक है, टी लेके सॉल्व किया है तो एक लॉग में आंसर आया है ये रहा, और ऊपर वाला क्या हुआ होगा, कट गया होगा लॉग वो टी लेके करना। आप लोग टी लेना तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, इसका जब टी लोगे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आएगा ओवरऑल आंसर हमारा। और इसमें भी सेम चीज़, जब इसको देखो इनने टी नहीं लिया, इसको टी नहीं लिया। ठीक है, से अब देखो अब इसको टी लेके नहीं करा इनने, क्योंकि ये लोग समझ गए थे नहीं आ रहा, तो लेकिन ये एक फॉर्म बन गई जो कि मैंने सबसे पहले आप लोग को बताई थी, उस वाली फॉर्म वाले इंटीग्रेशन को कैसे करना है। नीचे आप लोग को कुछ भी करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनानी है और प्लस सी का स्क्वायर वाली। ठीक है, सी का स्क्वायर वाली वही वाली सेम इनने आइडेंटिटी आई, नीचे देखो बढ़ाया घटाया कुछ भी करके ये बना दिया इनने, फिर इनने 10 वाला लगाया है इस टाइप से। तो इस टाइप से आप लोग को ब्रेन यहाँ पे चलाना आना चाहिए। देखो वही सेम चीज़ है, देख सकते हो ये आ गए, यहाँ आ गया ये 10 का, देख सकते हो 1 क्या होती थी 1 में ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर जो कि रहता था नीचे, वही सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लग गया 10 का, ये रहा पूरा ओवरऑल। और भाई साहब आंसर आ चुका हमारा इस टाइप के। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पे, किसके, पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो इसकी चार फॉर्म थी, चारों का इंटीग्रेशन बता दिया मैंने कैसे करना है आप लोग को। ठीक है, अब पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले पे। अब आ चुके हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन वाले पे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पे देखो क्या है, आप लोग को पहले ये फॉर्म याद रखनी है किस प्रकार की, देख सकते हो। अगर ऊपर आप लोग को ऐसे लीनियर दिखाई दे, ठीक है, नीचे क्वाड्रेटिक दिया है, हालांकि ये क्वाड्रेटिक है बट उसको जब सेपरेट करके लिखा गया तो उसके दो रूट्स आ रहे थे, मतलब ऐसा समझ लो नीचे आप लोग के दो रूट्स आने चाहिए कोई भी क्वाड्रेटिक के। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लेना, फिर उस क्वाड्रेटिक को नीचे ऐसे ही बना लेना। ठीक है, अगर नहीं है तो बना लेना ऐसा, और दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात है आप लोग के लिए। ठीक है, जब इस टाइप से दिखाई दे तो आप लोग को इसको क्या सेपरेट कर लेना है, एक इसको सी को इक्वल में लिखना है ए प्लस बी, और नीचे इसका एक रूट नीचे की ओर चलाना है, दूसरा रूट इधर की ओर। ठीक है, दोनों को प्लस में, और ए और बी आप लोग के जो हैं वो इक्वल नहीं है, मतलब कि ये और ये जो नीचे के रूट्स हैं, ठीक है समझ आए, रूट्स यानी कि जीरो, जिस पे जीरो हो रही वो वाली क्वाड्रेटिक, तो वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए पढ़ लीजिए। तो ये रहा ए फॉर्म, याद करनी, जब ऐसा दिया दिखाई दे तो ये करना, और ए बी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है अभी। ठीक है, और अगर आप लोग को ऐसी दिखाई दे सेम चीज़ फिर से ऊपर लेनी है, और जब नीचे सेम मतलब सेम रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग को ऐसा करना है, देखो इसको इक्वल में लिखना है ऐसे ए प्लस बी, और उसके नीचे क्या है एक बार एक्स माइनस ए, और बी के नीचे लिखना है एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तीसरी फॉर्म। ऊपर आप लोग को क्वाड्रेटिक दी जाए, ठीक है, और नीचे आप लोग को एक बार एक्स माइनस ए। ठीक है, मतलब इसके 3 जीरोस होने चाहिए, 3 जीरो, मतलब एक ए है, देखो बी है और सी है। ओके, फिर आप लोग को इसको जो है ऐसे लिखना है, ए के नीचे एक्स माइनस ए, बी के नीचे एक्स माइनस बी, और सी के नीचे एक्स माइनस सी। ओके, ये हो गया राइट। उसके बाद अगले आगे बढ़ते हैं, अब फिर से ऊपर आप लोग को क्वाड्रेटिक दी जाए, ठीक है, और नीचे कुछ ये दिए जाए, मतलब ऐसे एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको भी आप लोग को ऐसे लिखना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी के नीचे एक्स माइनस ए का होल का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो ये दोनों सेम हो चुके हैं हमारे, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, इतना बस एक अलग है, प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ओके, ये हो चुका। अब बात करते हैं पांचवी फॉर्म की। पांचवी फॉर्म में देख सकते हो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, ओके, नीचे आप लोग को एक्स माइनस ए होगा, और फिर क्वाड्रेटिक होगी, उसको फिर कैसे लिखना है आप लोग को, ए अपॉन एक्स माइनस ए ये लिखना है पहले। ठीक है, फिर उसके बाद एक जो ऊपर होगा आप लोग का बी एक्स प्लस सी करके, फिर नीचे उसके क्वाड्रेटिक लिख देनी है। ठीक है, और दोनों क्या होंगे, दोनों प्लस ही में होंगे। ओके, इस प्रकार से आप लोग को करना है पांचवें फॉर्म पे। अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, हमारी बेसिक का क्वेश्चन लेते हैं, देख सकते हो आप लोग क्या है 3x, और जिसका इंटीग्रेशन करना है राइट। तो पहले आप लोग इसको पहले ये चेक करो ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी पहली फॉर्म वाली है, जिसमें देख सकते हो 2 और 1 अलग अलग हैं। तो उसको आप लोग को ऐसे इक्वल में लिखना है, ए
अपॉन एक्स माइनस टू देखो इस वाले को ऐसे मतलब लेट करके ऐसे लिख लेना प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस लगा के मतलब बी अपॉन एक्स प्लस वन लगा के। ओके, तो ये हो गया। फिर दोनों साइड आप लोग को ऐड करना जैसे करते ही होगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग ऐड करके सॉल्व करके मतलब करोगे तो उसके बाद आप लोग को क्या बचाना है, देखो ये बना। उसके बाद आप लोग को ये नीचे वाले हिस्से कट जाएंगे, फिर आप लोग का ये बचेगा ओनली, देख सकते हो इक्वल में ये बचा, ठीक है। वही सेम चीज़ चल रही, सेम चीज़ ही चल रही, बस आप यहाँ पे आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर करके तो करना होगा कर देना, बट मत करना, मैं यही कहूँगा आप लोग से, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को ऐसे कुछ वैल्यूज रखनी है कि एक बार ये वाला हिस्सा पूरा आप लोग का जीरो हो जाए, समझ आप लोग, ये वाला पूरा हिस्सा जीरो हो जाए, एक बार ये वाला जीरो कर देना है, तो इतना हिस्सा बचेगा, इससे आप लोग की एक बार एक ही वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। फिर दूसरी बार में आप लोग को ऐसा करना है कि इसमें कुछ ऐसी वैल्यू रखना कि ये पूरा हिस्सा जीरो हो जाए, मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू रखना है इसमें, ये वाला हिस्सा पूरा जीरो हो जाए, और फिर इसको इसके इक्वल में लेके कंपेयर करके आप लोग को वी की वैल्यू लानी है। तो मैं एक ओवरऑल देखूँ तो क्या मैं इसमें टू को रखूँ तो ये हिस्सा पूरा जीरो होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो को मतलब वी में करोगे तो जीरो, इसका हिस्सा जीरो हुआ तो ये इतना बचेगा, राइट। तो वो ये सेम चीज टू रखा जब मैंने इसमें, तो ये वाला हिस्सा जीरो हो गया और यहाँ से ये आंसर आ चुका है, ओके, ए की वैल्यू इतनी है, वही। फिर अगले वाले में क्या माइनस वन रखा इस वाले में, तो ये बना, ओके, वही सेम तरी बना, ओके ना। ए और बी की जब आप लोग को वैल्यू मिल चुकी हैं, ठीक है, जब आप लोग को ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है मतलब जो पहली इक्वेशन मानी थी, तो आप लोग को ए और बी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, ये आप लोग की रख को दोगे तो फिर आप लोग का ये पूरा क्वेश्चन था, जो कि ये क्वेश्चन अब इसके बराबर हो चुका है, ए और बी की वैल्यू रख के, तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना कि इसका। अब इसका करो इंटीग्रेशन, तो फिर तो सेपरेट हो गया भाई, देख सकते हो, इसको ए बी की वैल्यू रखो, ये बना इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन करो, बहुत ईजी सा है, पीजी का है, देखो ये हमारा लॉग में आ गया लॉग एक्स माइनस टू, और ये हमारा वी लॉग में आ गया है, ये रहा लॉग एक्स प्लस वन और प्लस सी। भाई बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत घटिया निहायत ही तुच्छ क्वेश्चन है, अगर आप लोग को फॉर्म बस पता हो, आप लोगों को बस जैसे ही करके आप लोग को क्या करना है, फॉर्म बस याद कर लेनी है, कुछ भी हो जाए, राइट। अब बढ़ते हैं और भी टाइप्स की फॉर्म्स के ऊपर, तो ये हमारी आई थिंक पहली फॉर्म ही है, कोई अलग बात नहीं है भाई, रहने दो उसको, हटाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, आप लोग अपने मन से ट्राई करना है। ये देख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब नाइन को थ्री लिख सकते हैं, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, थोड़ी सी आप लोग सोचें थोड़ी रिसर्च सोचें, ये हमारी कौन सी फॉर्म है। आई थिंक ये निहायत ही पहली फॉर्म ही है, मतलब गलत बोला हालांकि, मतलब ये हमारी टुच्ची सी पहली फॉर्म ही है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। अगर आप लोग को नहीं दिख रही हो तो ऐसे देखो, इसको इस वाले को अलग लिख सकते हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, वही वाली आइडेंटिटी लगी है, तो मतलब ये अलग अलग है, मतलब थ्री थ्री अलग होगा, तो ये हमारी पहली इक्वेशन ही है, राइट, ये हो चुका है। अब बढ़ते हैं और आगे हम लोग हैं, तो चलो और देखते हैं, थोड़ी सा और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ते हैं, देखो ने वो इतना तरीके से सेम किया हुआ है इसमें भी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कोई डिट्टो चली पहली फॉर्म ही चल रही है अभी भी, देखो यहाँ पे भी पहली फॉर्म ही चल रही इस वाले क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, देखो मैं बार बार कह रहा आप लोग से कि एनसीईआरटी ही सॉल्व करनी है, कुछ भी हो जाए। अगली फॉर्म चलती है हमारी, तो यहाँ पे ये रही अगली फॉर्म वाले क्वेश्चन है, शायद ये हमारे दूसरी फॉर्म का है क्या क्वेश्चन, देखना पड़ेगा थोड़ी सा इसको। हाँ ये दूसरे फॉर्म का है, बस इनने क्या किया है, उस एक्स के स्क्वायर वाले को क्या इनने टी लेट कर दिया पहले ही, यहाँ पे इनने देखो इसको एक्स के स्क्वायर को टी लेट कर दिया, फिर ने उस फॉर्म को ऐसा करा है कि उसमें कन्वर्ट हो चुका है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, कभी कभार अगर नहीं आए तो समझ में पहले ही आप लोग टी ले लो, एक्स के स्क्वायर को इन्हें ले लिया, ठीक है, उसके बाद एक्स के स्क्वायर को टी माना, ये पहली फॉर्म जैसा बन गया, इन्हें सॉल्व करके रख लिया, ओके ना। चलते हैं, हमारी और कोई फॉर्म दिख रही हमें, तो हालांकि ये वाला सोच रहे आप लोग होगे, तो भाई साहब ये हमारी पहली फॉर्म वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ी सी एक लफड़ा करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन करके थोड़ी सा सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आप लोग का, मतलब इतना बड़ा ये डिवाइड करने से अच्छा है कि आप लोग का प्लस वन और माइनस वन करोगे, तो थोड़ी सा ये छोटा बड़ा हो गए, कुछ ये इस टाइप से बचेगा आप लोग का, समझ है, ऐसा बन जाएगा, राइट, या फिर ऐसा, मतलब जैसा चाहो ऐसा बनेगा, ओवरऑल देखा जाए ये ऐसा बनेगा, फिर इसको आप लोग को वही लेट करना है पहले फॉर्म जैसा, इतने हिस्से को, ठीक है, तो वही कर लेट ए और बी की वैल्यू लाओगे और वही वैसे में सॉल्व करके ला दोगे, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत बड़ा है, तो इतनी बड़े नहीं करने, कुछ मैं छोटे क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आप लोग को ज़्यादातर पेपर में रिपीट होते हैं वही करने हैं, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते भाई पेपर में, तो ऐसा है कि मजबूरी पड़ जाती बच्चों के लिए, सीखना जरूरी रहता है,
है ना। तो अब ये वाली देखते हैं, ये कौन सी फॉर्म है हमारा, ये हमारी थर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन, ऊपर एक दी गई है राइट, नीचे अलग अलग दिए गए हैं, तो वही वाली है, वही वाली है राइट। तो देखो क्या किया इन्होंने, इसको लिखा, लिखा हुआ है राइट। उसके बाद इसको इक्वल में लिखना है कैसे, ऐसे बताया था मैंने खुद, आप लोग को बताई थी ऐसे कि नहीं, अलग अलग लिख लेना, ए को इसके नीचे, बी वाले को इसको, सी को ऐसे लिख लेना, ठीक है। ठीक है, ये लिखने के बाद तीनों का इस साइड कोई प्लस करना है, इन तीनों को कैसे भी करके प्लस करोगे तो ये आएगा भारी भरकम का सा, ठीक है। फिर फिर देखो भाई बहुत तगड़े होने वाले, वही नीचे वाला कट जाएगा, डिनोमीटर वाले सारे कट जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। रिड्यूस होने के बाद आप लोग को वही सेम तरीका लगाना है कि एक बार कहीं ना कहीं करके इसको ओवरऑल जीरो करना है, तो इसमें टू की वैल्यू रखना है एक बार, ठीक है। और एक बार देखो, जब मैं इसमें टू रखूंगा तो ये वाली जीरो हो जाएगी पूरी, और जब इसमें मैं वन रखूंगा तो ये वाला पूरा हिस्सा जीरो हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। और जब मैं इसमें थ्री रख दूंगा तो ये वाला जीरो हो जाएगा, राइट। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को करने हैं, तो ये सारे जब जीरो हो जाए आप लोग को कुछ मतलब वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे आप लोग को ए की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, बी की मिली, सी की मिली, इस टाइप से वैल्यू मिली, पुट करना आप लोग, वही तरीके हैं सेम। और फिर आप लोग जो बनाता है एक्चुअली क्वेश्चन था वो अब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी सी जो मानी की इक्वेशन उसमें, ठीक है। और फिर उसका आप लोग कंटिन्यूएशन कर देना है, तो भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट हो चुका है हमारी ये वाली फॉर्म भी, मतलब सारे इसी प्रकार करने हैं आप लोग को। अगर मैं एक ही फॉर्म कराने जाऊंगा तो भाई साहब बहुत टाइम लगने वाला है। चलो एक और फॉर्म वाला देखते हैं, ये कौन सी फॉर्म का हमारा, ये हमारा आई थिंक है कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म वाला, ठीक है। तो वो वैसे वैसे इनने देखो लिखा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, पहली सेम थी दूसरी अलग थी, राइट। पहली सेम थी दूसरी अलग थी, वही इसको सेपरेट करके इनने देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा फिर एलसीएम लिया, वो सेम तरीके से फिर एक्स की वैल्यू रखी कि एक बार इसको जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे, ए की वैल्यू लाओगे, बी की लाओगे, सी की लाओगे, वही तरीके हैं वो भाई साहब, और वो आंसर वैसे में आ चुका है, ठीक है। तो ये है भाई हमारे करने का बहुत आसान वे तो नहीं है, हालांकि आप लोग को बोला जाए तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोग को फॉर्म सारी इक्वेशन याद हुई हैं, फॉर्म वाले टाइप से याद कर लो, जिसको फॉर्म याद हो गई वो इंटीग्रेशन कर सकता है उसी टाइप्स के सारे, ठीक है। तो पहले मैं बताना चाहूँगा, इस इतने बड़े इंटीग्रेशन नहीं करने आप लोग को, आप लोग जो बुक में दिए जाए आप लोग की एनसीईआरटी उन्हें पहले करो, बाद में इस बुक के करना, अगर ठीक है। हालांकि मैं तो मना ही करता भाई मत करना उसके, तो मैंने इस वाली बुक के मैंने कम से कम आप लोग को बहुत सारे फॉर्म वाले इंटीग्रेशन करवाए नहीं है, जो कि है ही नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैंने करवाए नहीं, क्योंकि अगर वो करवाते तो कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे, और कौन कौन सी फॉर्म बची, अब नहीं बची हुई हैं, अब बची हमारी डेफिनाइट वाले, तो डेफिनाइट वाले आप लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है। खुद से नहीं, सॉरी सॉरी गलती हो गई, मतलब अगली लेक्चर में मैं खुद बताऊंगा डेफिनाइट वाली कैसे करनी है इंटीग्रेशन, ठीक है। वो भी बहुत ईजी है, बस उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, और लिमिट्स कहाँ से कैसे रखते हैं बस ये पता होना चाहिए, बाकी बहुत ईजी है, नॉर्मल इंटीग्रेशन सीख गए जो, सो वही बन जाता है, बस लास्ट में आप लोग को एक्स की वैल्यू रखनी पड़ती है बस, ठीक है। तो हालांकि यहाँ से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका एक और लेक्चर है, और वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से समझ में आ चुका है तो भाई लाइक कर देना, और वीडियोस के लिए आप लोग को सिर्फ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। मिलते हैं बाकी वीडियोस में, जब तक के लिए बाय बाय। और बाकी भी वीडियोस हमारी चेकआउट कर सकते हैं, मतलब बाकी चैनल के बाकी चैप्टर्स, सॉरी बाकी चैप्टर्स हमारे कोई कर सकते हैं, जिसमें मैंने कहा रिलेशन पर्सन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और कौन सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सारे कंप्लीट हैं, इंटीग्रेशन भी कंप्लीट होने ही वाला है हमारा, ओके। तो फिर बाय।